आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर राष्ट्रीय कौन सी सैन्य संस्कृति विविधता सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन किया। फ्लाइट फोर्स में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। देश और दुनिया में देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति में समीक्षा की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थीं। इन झांकियों में कर्नल कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की परिकल्पना को प्रदर्शित करने वाली झांकी के साथ साथ गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर, असम के चाय बागों से जुड़ी जनजातियों और छत्तीसगढ़ के लोक संगीत की मधुर ध्वनि वालों झांकियां शामिल थीं। इसके अलावा डिजिटल भारत, 4 श्रम कानून, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया, वोकल और फुल लोकल और CRPF तथा BRO की झांकियां की इस परेड में शामिल थी। स्कूलों के बच्चों ने उड़ीसा का बजसाल नृत्य, तमिलनाडु का लोक नृत्य और हम फिट तो इंडिया फिट तथा आत्मनिर्भर भारत के विषय पर नृत्य प्रस्तुत किया। फ्लाइट फर्स्ट में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान की शामिल हुई। लड़ाकू विमान राफेल गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शन किए गए। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाइट फर्स्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में राफेल विमानों ने साथ साथ 2 जगुआर लड़ाकू विमान और MiG-19 विमान भी शामिल थे। MiG विमानों ने राजपथ के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई तक 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एकल फॉर्मेशन में लड़ाकू भरी। परेड का समापन राफेल विमान की उड़ान से हुआ, जिसमें इस बार विमान ने राजपथ के ऊपर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्कलट चाली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए प्रदर्शन को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले साल 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना के कुल 38 विमानों ने भाग लिया। वायुसेना के विमानों ने रिथमेंट फॉर्मेशन में भी अपने करतब दिखाए, जिसमें 3 Su-30 MKIM विमानों ने पहले एक सीध में उड़ान भरी और उसके बाद उनमें एक और ऊपर की और बाकी 2 दाएं और बाएं दिशा में त्रिशूल की आकृति बनाते हुए निकल गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोरोना महामारी के नियंत्रण में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लोगों को कोविड टीका का मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने लोगों को अपील की है कि वे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करें और अफवाहों से पर ध्यान न दें। असम में भी 72वां गणतंत्र दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया।